आज हम पढ़ेंगे लोकोमोशन इन अमीबा के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था कि लोकोमोशन हमारे पास क्या है कि जब ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, और इन्हें हम मोटाइल भी कहते हैं। मोटाइल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। फिर हम बात करते हैं किस चीज़ की, अमीबा की। तो अमीबा जो है हमारे पास ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये है कि ये मुश्तमिल है सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे। मतलब क्या है कि इनकी कंप्लीट बॉडी जो है वो एक सेल से बनी हुई है। इसी तरह अगर हम बात करें इसके लोकोमोशन की, तो ये हमारे पास लोकोमोशन करते हैं किससे, सूडोपोडिया से। सूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। फॉल्स फीट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास टेम्पररी बनती है। ठीक है जी, कुछ वक्त के लिए बनती है, परमानेंट नहीं बनती। अब सूडोपोडिया हमारे पास क्या है? अगर हम सूडोपोडिया की बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास टेम्पररी प्रोजेक्शन है। ठीक है जी, क्या है? प्रोजेक्शन है। अब ये प्रोजेक्शन हमारे पास किस चीज की होती है? ये प्रोजेक्शन हमारे पास होती है प्रोटोप्लाज्म की। अब प्रोटोप्लाज्म आपको पता है कि किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म जब हम हमारे पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो ये था हमारे पास किस चीज के बारे में, सूडोपोडिया के बारे में। अब हम एक डायग्राम की मदद से देखेंगे कि किस तरह अमीबा जो है वो मूवमेंट करता है। तो हम क्या करते हैं जी, एक डायग्राम ले आते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास अमीबा की मूवमेंट जो है वो शो हो रही है। ठीक है जी, दैट इज स्टेप 1, दैट इज स्टेप 2 एंड दैट इज स्टेप 3, और इसी तरह हम 4th स्टेप और ये 5th स्टेप। अब बारी बारी देखते हैं कि होता क्या है। जैसा कि अगर आप इस डायग्राम नंबर फर्स्ट में देखें या इस फर्स्ट पार्ट में हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इस अमीबा से एक प्रोजेक्शन सी निकली हुई है। इस प्रोजेक्शन को हमने नाम दिया था किस चीज का? दैट इज सूडोपोडिया। इसको हमने नाम दिया था सूडोपोडिया का। अब जैसी ही सूडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है या एलोंगेशन हो जाती है किस चीज की, इस मेम्ब्रेन की जो कि इसको कवर करती है, तो इसका जो फ्लूइड पार्ट है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं वो भी उस रीजन में मूव करना शुरू कर देता है। आप इन एरोस की मदद से देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मूवमेंट हो रही है किस चीज की, ऑर्गेनेलिस की। किस चीज में? इस सूडोपोडिया में। अगेन फिर क्या होगा, जब साइटोप्लाज्म जो है वो मूव कर लेता है, आप देख सकते हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो मूव कर रहा है, तो उसके साथ साथ जो हमारे पास 4th स्टेप में जो न्यूक्लियस है वो भी मूव करना शुरू कर देता है ताकि वो उस रिस्पेक्टिव पोल्स में आ सके। और इसी तरह लास्ट स्टेप में आप देख सकते हैं न्यूक्लियस जो है वो मूव कर लेता है। इसकी इलोंगेशन अगर इसकी आप शेप देखें फर्स्ट वन में और इस लास्ट वन में, तो इनकी शेप में काफी डिफरेंस आया है। क्यों? कि इस डिफरेंस की वजह से ही इसने लोकोमोशन की है, एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव हो चुका है। अब सूडोपोडिया की जो फॉर्मेशन है ये किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में वो मूव करना चाहता है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं कि सूडोपोडिया, ठीक है, पी जो है वो हम इसमें नहीं पढ़ते, दैट इज साइलेंट। हम पढ़ते हैं सूडोपोडिया। सूडो कहते हैं फॉल्स को, पोडिया कहते हैं फीट को, इट्स अ फॉल्स फीट। सूडोपोडिया की डायरेक्शन क्या होगी? सूडोपोडिया की डायरेक्शन जो है वो हमें बताएगी कि ये ऑर्गेनिज्म जो है किस तरफ मूव कर सकता है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्शन होगी डिजायर। ठीक है जी, डिजायर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है जी, सॉरी, डिजायर ऑफ अमीबा, नॉट बैक्टीरिया, डिजायर ऑफ अमीबा। अमीबा जिस तरफ जाना चाहेगा, जिस तरफ मूव करना चाहेगा, क्यों मूव करेगा? खुराक के लिए या अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए। तो उस डायरेक्शन जो है वो क्या होगी? वो अमीबा के डिजायर के मुताबिक होगी, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक होगी, और उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगा? सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करता है। तो अमीबा हमारे पास लोकोमोशन करता है किसके थ्रू? सूडोपोडिया के थ्रू। तो आज हमने पढ़ा लोकोमोशन इन अमीबा के बारे में।